हमारी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा और खम्मा घणी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। आज आपके साथ एक बेहतरीन कहानी पेश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी को। ये कहानी है एक कालापुर नामक गांव के रमेश नामक व्यक्ति की। पूर्वी राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां धूल भरी पगडंडियां और मिट्टी के कच्चे घर बस्ती की कहानी बयां करते थे। इन घरों में से एक था रमेश का घर, जिसकी दीवारें बारिश में भीगकर और कमजोर हो चुकी थीं। छत पर पड़ी पुरानी खप्परें हर बरसात में टपकती थीं, जो रमेश की छोटी सी दुनिया को और भी तंग कर देतीं। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता, 2 मासूम बेटियां राधा और मीना और बूढ़े पिता रामलाल थे। वो किसी तरह एक जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। रमेश दिन रात खेतों में मजदूरी करता, पसीना बहाता, मगर गरीबी उसका पीछा न छोड़ती। हर रात जब राधा और मीना भूख से बिलखती, रमेश का सीना दुखों के पहाड़ से चीर जाता। वह अंधेरे में बैठकर सोचता, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ये आंसू ही लिखे हैं? क्या मेरे बच्चों को कभी 2 वक्त की रोटी नसीब होगी? रमेश की आंखों में सपने तो थे, मगर उन सपनों पर गरीबी का काला साया मंडराता था। सरिता, उसकी हमसफर, हर मुश्किल में उसका साथ देती। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ताकत थी जो रमेश को हारने नहीं देती थी, मगर अब वह मुस्कान भी धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। राधा, जो सिर्फ 8 साल की थी, अपनी छोटी बहन मीना को चुप कराने के लिए कहानियां सुनाती, मगर उसकी अपनी आंखें भूख से गीली रहती। रामलाल, जिनके कंधे कभी गांव के सबसे मजबूत हुआ करते थे, अब बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ खांसते और पुराने दिनों को याद करते। एक दिन की बात है, एक उमस भरी दोपहर थी जब सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। रमेश गांव के बाजार में काम की तलाश में भटक रहा था। उसकी थकी हुई आंखें हर चेहरे को उम्मीद से ताकतीं, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती। तभी बाजार के एक कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक अजनबी साधु दिखा। साधु का चेहरा रहस्यमयी था। लंबी उलझी दाढ़ी, माथे पर लाल तिलक और आंखों में एक ऐसी चमक जो मानो किसी और दुनिया की बात कर रही हो। उसने रमेश को पास बुलाया। रमेश के कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। बेटा, साधु की आवाज गहरी और धीमी थी, मानो हर शब्द में कोई राज छिपा हो। तेरी आंखों में दर्द है और तेरे दिल में एक चाह। मैं तेरी तकलीफ देख सकता हूं। बोल, क्या तू अपनी किस्मत को पलटना चाहेगा? रमेश का गला सूख गया। उसने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। साधु की होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने रमेश को एक सुनसान कोने में ले जाकर कहा, एक शक्ति है बेटा, जिसका नाम है स्वर्ण पिशाचनी। वह तेरे घर को सोने से भरी देगी। तेरे घर में कभी भूख न होगी। तेरे बच्चे हंसेंगे और तेरा नाम दूर दूर तक फैलेगा। मगर साधु रुका और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस शक्ति की कीमत भी चुकानी पड़ती है। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक तरफ लालच की लहर उठी, सोने की बारिश, क्या सचमुच उसकी जिंदगी बदल सकती है? मगर दूसरी तरफ डर भी था। बाबा, उसने कांपती आवाज में पूछा, ये स्वर्ण पिशाचनी है क्या? और ये मुझे कैसे अमीर बना देगी? साधु ने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई अनदेखा खतरा तलाश रहा हो। फिर धीरे से बोला, स्वर्ण पिशाचनी एक तांत्रिक शक्ति है। यह एक आत्मा है जो सदियों से इस धरती पर भटक रही है। तंत्र के जरिए उसे बुलाया जाता है। वह तुझे धन देगी, मगर बदले में तेरा पूरा समर्पण मांगेगी। तू उसका हो जाएगा, और अगर तूने उसका साथ छोड़ा तो वह तेरा सब कुछ छीन लेगी।
साधु ने रमेश को एक छोटा सा तांबे का यंत्र दिया जिस पर अजीब से नक्शे और मंत्र उकेरे हुए थे। साथ में एक मंत्र बताया जो रमेश को अमावस की रात को श्मशान में झपना था। साधु की आखिरी बात रमेश के कानों में गूंजती रही, इस रास्ते पर चलने से पहले 100 बार सोच ले बेटा। स्वर्ण पिशाचिनी जितनी दयालु है उतनी ही क्रूर भी। एक बार उसका साया पड़ गया तो पीछा नहीं छोड़ती। रमेश उस रात घर लौटा मगर उसका मन बेचैन था। सरिता ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या बात है जी, तुम ऐसे क्यों खोए खोए हो? रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस सरिता के कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठ गया। उसका दिमाग 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा चीख रहा था कि यह गलत है, यह खतरे का रास्ता है, मगर दूसरा हिस्सा जो अपनी बेटियों की भूखी आंखें देख चुका था बार बार कह रहा था, बस एक बार कोशिश कर ले रमेश, क्या पता ये तेरी जिंदगी बदल दे। उस रात की बात है जब गांव के सभी लोग एक गहरी नींद में सो गए थे और आसमान में सितारे चमक रहे थे। रमेश ने फैसला कर लिया, वह अमावस की रात का इंतजार करेगा, स्वर्ण पिशाचिनी को बुलाएगा। चाहे जो हो, वह अपनी बेटियों को भूखा नहीं मरने देगा। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक ठंडा सा डर पनप रहा था। अमावस की काली रात थी। कालापुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरी दुनिया नींद के आगोश में समा गई हो। रमेश का छोटा सा मिट्टी का घर भी खामोश था। सरिता और बच्चे थकान और भूख के मारे गहरी नींद में थे, जबकि रामलाल अपनी खटिया पर करवटें बदल रहे थे। मगर रमेश की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना डर उसे जकड़ रहा हो। साधु की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। स्वर्ण पिशाचिनी, धन की बारिश, और ये धन की बारिश मुझे अपार धन देगी जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मेरा भी एक रुतबा होगा। रमेश ने चुपके से अपनी पुरानी धोती उठाई और उस तांबे के यंत्र को जो साधु ने उसे दिया था अपनी कमर में खोस लिया। उसने एक बार सरिता की ओर देखा जो अपनी बेटियों को बाहों में लिए सो रही थी। उसका चेहरा मासूम मगर थका हुआ था। रमेश का मन डोला। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया, मगर तभी मीना की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। भूख से उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। रमेश का संदेह पल में गुस्से में बदल गया। नहीं, उसने मन ही मन चीख कर कहा, मैं अपने बच्चों को और भूखा नहीं मरने दूंगा, चाहे जो हो मैं ये साधना करूंगा। वह चुपके से घर से निकला और गांव के बाहर बने पुराने श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। श्मशान का रास्ता सुनसान और डरावना था। पुराने बरगद के पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई भूतिया नाच हो रहा हो। दूर कहीं सियार की चीख सुनाई दी और रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने अपने कदम नहीं रोके। बस एक बार, वह बुदबुदाया, बस एक बार ये साधना हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। श्मशान घाट पर पहुंचते ही रमेश का दिल और तेजी से धड़कने लगा। चारों ओर जली हुई चिताओं की राख बिखरी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसने एक सुनसान कोने में जमीन साफ की और साधु के बताए अनुसार तांबे के यंत्र को वहां रखा। यंत्र पर उकेरे गए नक्शे और मंत्र किसी अनजानी भाषा में थे जो रमेश को समझ नहीं आए। उसने अपनी थैली से एक छोटा सा मिट्टी का दीपक निकाला, उसमें तेल डाला और कांपते हाथों से बाती जलाई। दीपक की लौ हवा में हिल रही थी, जैसे वह भी डर रही हो। रमेश ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कीं और साधु के बताए मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज शुरू में कांप रही थी, मगर धीरे धीरे वह स्थिर हो गई। ओम ह्रीं स्वर्ण पिशाचिनी नमः, ओम ह्रीं स्वर्ण पिशाचिनी नमः। मंत्र की गूंज श्मशान के सन्नाटे को चीर रही थी। रात गहराती जा रही थी और आसमान में बादल घने हो गए। चांद कहीं छिप गया था, जैसे वह इस साधना का गवाह बनने से डरता हो। घंटों बीत गए। रमेश का गला सूख रहा था, मगर वह रुका नहीं। उसकी आंखें बंद थीं और उसका पूरा वजूद मंत्रों में डूब चुका था।
तभी अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दीपक की लौ जोर से हिली और बुझते बुझते बची। रमेश को लगा जैसे कोई उसके आसपास है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मंत्र जपना जारी रखा, मगर अब उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। हवा में एक अजीब सी सुगंध फैलने लगी, जैसे गुलाब और राख का मिश्रण। रमेश का दिल चीख रहा था कि वह आंखें खोले, मगर डर के मारे वह ऐसा न कर सका। अचानक एक मधुर मगर ठंडी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उसका नाम लेकर किसी औरत ने उसे प्यार से पुकारा, रमेश, अपनी आंखें खोलो। वह आवाज इतनी करीब थी कि रमेश के कानों में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, जिसका रूप देखकर रमेश की सांस रुक गई। उसकी त्वचा सोने सी चमक रही थी, मानो वह कोई जीवित मूर्ति हो। लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका लाल रेशमी लहंगा जमीन को छू रहा था। मगर उसकी आंखें, वे आंखें लाल थीं जैसे जलते हुए अंगारे। उनमें एक ऐसी ताकत थी जो रमेश को अंदर तक भेद रही थी। वह मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में गर्मजोशी नहीं, बल्कि एक ठंडा सा रहस्य था। रमेश, उसने फिर कहा, और उसकी आवाज में मिठास के साथ साथ एक डरावनी गहराई थी। मैं स्वर्ण पिशाचनी हूं। तूने मुझे बुलाया और मैं तेरी पुकार सुनकर आ गई हूं। मैं तुझे अपार धन दूंगी। तेरा घर सोने से भर जाएगा और तेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। मगर वह रुकी और उसकी आंखों में एक चमक उभरी। रमेश ने स्वर्ण पिशाचनी से कहा, मगर क्या देवी? स्वर्ण पिशाचनी ने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। रमेश ने कहा, कैसी शर्तें? स्वर्ण पिशाचनी ने कहा, मैं तुम्हें अपार धन दूंगी, पर बदले में तुझे मुझसे हर रात मिलना होगा। तू मेरा होगा और मैं तेरी। तुम्हें मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा और मेरे लिए वही सब करना होगा जो तुम अपनी पत्नी को करते हो। मेरी बात को कभी टालोगे नहीं। मैं जो कहूं वो तुम्हें करना होगा। तो क्या तू तैयार है? रमेश का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह भाग जाए। यह कोई भयानक जाल है जिसमें तू फंसता जा रहा है। मगर तभी उसे मीना की सिसकियां याद आईं, सरिता की मुरझाई मुस्कान और रामलाल की खांसी। उसने अपने डर को गटक लिया और कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। स्वर्ण पिशाचिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रमेश को लगा जैसे उसका शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। उसने कहा, तो ठीक है रमेश, आज से तू मेरा है। उसके बाद वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। दीपक की लौ, जो कि पहले बहुत हिल रही थी, अब एकदम शांति से फिर से स्थिर हो गई और श्मशान में सन्नाटा लौट आया। रमेश जमीन पर बैठा रहा। उसका शरीर पसीने से तर था और उसका दिल डर से भरा हुआ। वह धीरे धीरे उठा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर पेड़, हर छाया उसे डरावनी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ण पिशाचनी अभी भी उसे देख रही हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और अपनी खटिया पर लेट गया। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वही लाल आंखें और सोने सी चमकती त्वचा बार बार उभर रही थीं। अमावस की रात के बाद कालापुर गांव में सूरज की पहली किरण कुछ अलग सी लग रही थी। रमेश सुबह सुबह खेत की ओर निकला, मगर उसका मन अभी भी उसी भयानक मुलाकात में उलझा था। स्वर्ण पिशाचनी की लाल आंखें और उसकी अजीब सी मुस्कान उसके दिमाग में बार बार उभर रही थीं। उसका शरीर थकान से भारी था, मगर एक अजीब सी बेचैनी उसे खेत की ओर खींच ले गई। वह सोच रहा था, क्या सचमुच मेरी किस्मत बदलेगी या वो सब बस एक डरावना सपना था। तभी रमेश को ख्याल आया कि खेत में उसे मिट्टी की खोदकर एक छोटी दीवार बनानी, ताकि जानवर खेत में ना घुसें। खेत में पहुंचकर रमेश ने मिट्टी खोदना शुरू किया। तभी उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने झुककर देखा तो मिट्टी के बीच एक पुराना चमकता हुआ सिक्का पड़ा था। उसका दिल जोर से धड़का। सिक्के पर अजीब से नक्शे उकेरे हुए थे जो किसी प्राचीन काल के लग रहे थे। रमेश ने उसे कांपते हाथों से उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। उसका मन बेचैन था,
मगर एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी जाग उठी। उसने सिक्के को गांव के बाजार में एक सेठ को दिखाया। सेठ ने सिक्का देखते ही आंखें फाड़ दीं। ये तो कोई पुराना खजाने का सिक्का है, उसने उत्साह में कहा, और बदले में रमेश को इतने पैसे दिए कि रमेश की आंखें चमक उठीं। इतने पैसे तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। फिर रमेश दोबारा खेतों पर गया और उसने उसी जगह पर फिर से खुदाई की। थोड़ी देर खुदाई करने पर उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका मिला। रमेश उसे देखकर बहुत खुश हो, तभी उसने नजर उठकर देखा तो सामने स्वर्ण पिशाचनी थी। वो हवा में लहरा रही थी। रमेश ने उनको धन देने के लिए धन्यवाद कहा। कुछ ही हफ्तों में रमेश की जिंदगी मानो किसी जादू से बदल गई। उसने कालापुर छोड़ दिया और पास के शहर जयपुर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया। घर क्या, एक हवेली थी। संगमरमर के फर्श, ऊंची ऊंची छतें और रंग बिरंगे झरोखे। सरिता, जो कभी फटी पुरानी साड़ी में दिन गुजारती थी, अब रेशमी साड़ियों और चमकते गहनों में सजने लगी। उसकी आंखों में खुशी थी, मगर कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी छिपा था। राधा और मीना अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगीं। उनकी हंसी और चहक घर में गूंजती थी और रमेश का दिल हर बार उनकी मुस्कान देखकर पिघल जाता। रामलाल, जिनकी खांसी ने उन्हें बिस्तर से बांध रखा था, अब अच्छी दवाइयों और देखभाल से धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। वह अक्सर अपने बेटे को देखकर गर्व से कहते, रमेश, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। रमेश अब जयपुर का एक नामी व्यापारी बन चुका था। उसने सिक्कों और प्राचीन वस्तुओं का कारोबार शुरू किया और उसका नाम शहर की गलियों में रमेश सेठ के रूप में गूंजने लगा। लोग उसकी किस्मत की बातें करते, मगर कोई नहीं जानता था कि यह किस्मत नहीं, एक डरावने सौदे का नतीजा थी। रमेश दिन में हंसता, अपने परिवार के साथ वक्त बिताता और कारोबार संभालता, मगर जैसे ही सूरज ढलता, उसके चेहरे पर एक अनजाना डर छा जाता। हर रात जब शहर नींद में डूब जाता और हवेली की लंबी चौड़ी गलियां सन्नाटे में डूब जातीं, स्वर्ण पिशाचनी आती। उसकी मौजूदगी से पहले हवा ठंडी हो जाती और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल जाती। मानो ऐसा लगता था जैसे कि हवा में गुलाब के फूलों की गंध हो। रमेश की हवेली का सबसे बड़ा कमरा, जहां वह सोता था, अचानक किसी और दुनिया का हिस्सा बन जाता। स्वर्ण पिशाचनी का सोने सा चमकता रूप प्रकट होता और उसकी लाल आंखें रमेश को जकड़ लेतीं। वह धीरे धीरे रमेश के पास आती। उसका स्पर्श बर्फ सा ठंडा मगर जलाने वाला। रमेश चाहकर भी उसका विरोध न कर पाता। वह उससे शारीरिक संबंध बनाती। स्वर्ण पिशाचनी वो के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कारण रमेश में कमजोरी आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर से धीरे धीरे कोई उसके खून को चूस रहा है। रमेश की आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था और आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। वह दिन ब दिन कमजोर पड़ रहा था, मगर अपने परिवार के सामने वह हंसने की कोशिश करता। सरिता ने कई बार उसकी हालत देखकर पूछा, रमेश, तुम ठीक तो हो? कुछ बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। उसकी आवाज में चिंता और प्यार साफ झलकता था, मगर रमेश हर बार बात टाल देता। कुछ नहीं, बस कारोबार की टेंशन है। वह झूठ बोलता और सरिता का माथा चूमकर चुप करा देता, मगर अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो स्वर्ण पिशाचनी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। सरिता अब अपने नए जीवन से खुश थी। वह अपनी बेटियों को सजाती, उनके लिए नई नई चीजें लाती और रमेश के साथ भविष्य के सपने देखती। रमेश, सोचो, हम राधा और मीना की शादी कितने धूमधाम से करेंगे, वह हंसते हुए कहती, मगर रमेश की मुस्कान बनावटी होती। वह सरिता की बातें सुनता, मगर उसका दिमाग कहीं और होता। स्वर्ण पिशाचनी की उन लाल आंखों में जो हर रात उसे घूरती थीं। राधा और मीना की हंसी घर में गूंजती थी। राधा जो पहले भूख से बिलखती थी,
अब अपनी छोटी बहन को स्कूल की कहानियां सुनाती। दीदी, आज मैम ने मेरी तारीफ की, मीना उत्साह से चहकती। रामलाल, जो अब पहले से ज्यादा चल फिर पाते थे, अपनी पोतियों के साथ समय बिताते। वह अक्सर रमेश को पास बुलाकर कहते, बेटा, तूने हमें जीते जी स्वर्ग दे दिया, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। मगर रमेश का दिल हर बार भारी हो जाता। वह सोचता, पिताजी, ये स्वर्ग नहीं, एक सौदा है और इसकी कीमत मैं हर रात चुका रहा हूं। रमेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह रात को नींद की गोलियां खाने लगा था, मगर स्वर्ण पिशाचनी की मौजूदगी उसे चैन न लेने देती। कभी कभी वह आधी रात को चीख कर उठ जाता, उसका शरीर पसीने से तर हो जाता। एक बार स्वर्ण पिशाचनी रमेश के साथ संबंध बना रही थी, तभी रमेश के सर में एक तेज दर्द हुआ। रमेश दर्द से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर सरिता डर कर उठ बैठी थी, भागकर रमेश के रूम की तरफ आई। रमेश नग्न अवस्था में बिस्तर पर बेहोश पड़ी दीधा था। सरिता ने पानी डालकर रमेश को जगाया और उससे पूछा, रमेश, क्या हुआ? तुम्हें बुरा सपना आया? उसने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, कुछ नहीं, बस एक सपना था। मगर वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि उसकी हकीकत थी। अब रमेश धीरे धीरे सरिता से दूर रहने लगा। वो ज्यादातर अपना समय दूसरे बेडिद्दे वाले कमरे में बिताने लगा, जहां स्वर्ण पिशाचनी रहती थी। रमेश का स्वभाव अब चिड़चिड़ा हो गया था। वह सभी से गुस्से से बात करने लगा। उसके इस अजीब व्यवहार से उसके आसपास के पड़ोसी, रिश्तेदार सभी नाराज होने लगे। एक रात जब स्वर्ण पिशाचनी आई, उसने रमेश को और करीब खींच लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, मगर उसमें खतरा छिपा था। उसने कहा, रमेश, तू मेरा है और मैं तेरी। ये धन, ये ऐशो आराम सब मेरी देन है। कभी मुझे छोड़ने की सोचना भी मत, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी, मगर उसकी लाल आंखों में एक क्रूर चमक थी। रमेश का दिल डूब गया। उसे एहसास हो रहा था कि उसने जो सौदा किया वह उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म रहा था। रमेश अब दो जिंदगियां जी रहा था। दिन में वह रमेश सेठ था, शहर का नामी व्यापारी जिसकी हर कोई इज्जत करता था। मगर रात में वह एक डरा हुआ इंसान था जो स्वर्ण पिशाचनी की कैद में था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और उसकी आत्मा हर रात टूट रही थी। वह अपने परिवार की हंसी देखकर खुश होता, मगर अंदर ही अंदर एक डर उसे खाए जा रहा था। जयपुर की हवेली, जो कभी रमेश और उसके परिवार के सुख चैन का ठिकाना थी, अब किसी भूतिया महल सी लगने लगी थी। दिन के उजाले में तो हवेली की दीवारें और झरोखे चमकते थे, मगर जैसे ही सूरज ढलता, एक अनजाना सन्नाटा चारों ओर पसर जाता। रमेश, जिसे लोग रमेश सेठ कहकर पुकारते थे, अब दिन ब दिन टूट रहा था। उसकी आंखों में थकान और डर की गहरी परछाइयां थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। स्वर्ण पिशाचनी का साया अब सिर्फ रातों तक सीमित नहीं था, वह रमेश को दिन में भी तंग करने लगी थी। रमेश को अब हर पल लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह अपनी हवेली के लंबे चौड़े गलियारों में चलता तो उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती। वह पलट कर देखता, मगर वहां कोई न होता। कभी कभी हवा में वही गंध फैल जाती और रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वह अपने कारोबारी दफ्तर में बैठा होता तो अचानक उसकी मेज पर रखे कागज बिना हवा के हिलने लगते। वह बाजार में सौदे तय करता तो उसे लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रमेश की नींद उड़ चुकी थी। वह रातों को जागता और दिन में थकान से चूर रहता। उसका कारोबार, जो कभी आसमान छू रहा था, अब डगमगाने लगा। सौदे टूटने लगे और लोग उसकी बिगड़ती हालत पर कानाफूसी करने लगे। सरिता को रमेश की हालत देखकर चिंता होने लगी। वह रात को उसके बगल में लेटती, मगर रमेश की बेचैन सांसें और बार बार उठकर बैठ जाने की आदत उसे डराने लगी थी। एक सुबह जब रमेश नहाने के बाद भी उदास चेहरा लिए बैठा था, सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें गीली थीं। रमेश,
तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम वो रमेश नहीं रहे जो मेरे साथ हंसता था। बताओ क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं बांट सकती? रमेश का दिल भारी हो गया। वह सरिता की आंखों में देखना चाहता था, मगर स्वर्ण पिशाचिनी की लाल आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों। उसने सरिता का हाथ छुड़ाया और धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थकान है, तुम फिक्र मत करो। मगर उसकी आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था। सरिता चुप रही, मगर उसके मन में एक अनजाना डर पनपने लगा। राधा और मीना, जो अब स्कूल की रंगीन दुनिया में खोई रहती थीं, रमेश की हालत को भांपने लगी थीं। राधा, जो बड़ी थी, अपनी छोटी बहन मीना से कहती, दीदी, पापा को क्या हुआ? वो अब हमसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करते? मीना, जिसकी मासूम आंखों में हमेशा चमक रहती थी, उदास होकर जवाब देती, पता नहीं दीदी, शायद पापा को कोई परेशानी है। रामलाल, जो अब पहले से ज्यादा चल फिर पाते थे, रमेश को देखकर चिंतित हो उठते। वह अपने बेटे को पास बुलाकर कहते, रमेश, तू इतना परेशान क्यों रहता है? सब तो ठीक है ना? मगर रमेश हर बार बात टाल देता। वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार उसकी गलती की सजा भुगते। स्वर्ण पिशाचिनी की मांगें अब और बढ़ने लगी थीं। वह अब सिर्फ रात को ही नहीं, बल्कि कभी कभी दिन में भी प्रकट हो जाती। एक दोपहर, जब रमेश अपने दफ्तर में अकेला था, कमरे की रोशनी अचानक मद्धम हो गई। हवा में वही ठंडी गंध फैल गई और रमेश को अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने डर से पीछे देखा, मगर वहां कोई न था। तभी एक मधुर मगर डरावनी हंसी कमरे में गूंजी। रमेश, स्वर्ण पिशाचिनी की आवाज थी। रमेश का शरीर कांपने लगा। उसने अपने आसपास देखा, मगर वह कहीं दिखी नहीं। उसकी आवाज फिर गूंजी, तू मुझसे दूर भागने की सोच रहा है, मगर तू मेरा है, हमेशा मेरा रहेगा। मैं तुझे अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तेरा आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। रमेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आत्मा हर रात स्वर्ण पिशाचिनी के साथ की सजा भुगत रही थी और उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर पड़ रहा था। एक रात जब स्वर्ण पिशाचिनी फिर आई, रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, बस अब और नहीं, मैं ये सब और नहीं सह सकता। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा था, मगर उसमें डर भी साफ सुनाई दे रहा था। स्वर्ण पिशाचिनी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसका चेहरा, जो हमेशा सोने सा चमकता था, अब भयानक लग रहा था। उसने ठंडी मगर धमकी भरी आवाज में कहा, रमेश, तूने मुझसे वादा किया था, तूने मेरे साथ सौदा किया, और अब तू मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। अगर तूने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी, तेरा परिवार, तेरा सुख, तेरा सब कुछ। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि हवेली की दीवारें कांपने लगीं। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसका सिर झुक गया। वह समझ चुका था कि उसने जो सौदा किया, उससे बच निकलना आसान नहीं था। अगले दिन सुबह हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। राधा और मीना स्कूल जाने की तैयारी कर रही थीं, मगर मीना की चहक आज गायब थी। वह सुस्त सी लग रही थी। सरिता ने उसका माथा छुआ तो वह तप रहा था। मीना, बेटी, तुझे बुखार है, सरिता ने घबरा कर कहा। रमेश, जो अभी अभी दफ्तर से लौटा था, दौड़कर मीना के पास पहुंचा। उसकी छोटी सी बेटी बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। रमेश का दिल डूब गया। उसे स्वर्ण पिशाचिनी की धमकी याद आ गई। जयपुर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया गया। हवेली में दिन रात दवाइयों और प्रार्थनाओं का दौर चला। सरिता मीना के सिरहाने बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। राधा अपनी छोटी बहन का हाथ थामे चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें गीली थीं। रामलाल मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करते, मगर उनकी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी। रमेश हर पल मीना के पास था, मगर उसका मन बार बार स्वर्ण पिशाचिनी की धमकी की ओर भाग रहा था। क्या ये उसी की सजा है? वह खुद से सवाल करता। कई दिन बीत गए।
मगर मीना की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती गई। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी, मीना ने आखिरी सांस ली। उसकी छोटी सी जान उस भयानक रात में कहीं खो गई। सरिता चीख कर रो पड़ी। उसका गला बैठ गया। राधा अपनी बहन के शांत चेहरे को देखकर सुबकने लगी। रामलाल दीवार के सहारे बैठ गए। उनकी आंखें सूनी थीं। रमेश का दिल टूट गया। वह मीना के बेजान शरीर को सीने से लगाकर रोया। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं। मीना, मेरी बेटी, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और पछतावा सब मिला हुआ था। उस रात जब परिवार मीना की मौत के सदमे में डूबा था, रमेश को हवेली के एक कोने से वही ठंडी हंसी सुनाई दी। वह जानता था कि यह स्वर्ण पिशाचनी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह अकेले में चीखा, ये तूने किया है ना? तूने मेरी बेटी छीन ली। मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में स्वर्ण पिशाचनी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। मीना की मौत के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। वह अब न हंसता था, न किसी से ज्यादा बात करता था। सरिता और राधा उसकी हालत देखकर और टूटने लगीं। रामलाल ने एक दिन रमेश को पास बुलाया और कहा, बेटा, तू कुछ छिपा रहा है। मीना की मौत कोई आम बात नहीं थी। सच बोल, क्या बात है? रमेश चुप रहा, मगर उसका मन अब और बोझ नहीं उठा पा रहा था। उसने जयपुर के एक मशहूर तांत्रिक पंडित हरिनाथ से मदद मांगने का फैसला किया। पंडित हरिनाथ एक बूढ़े मगर तेज तर्रार तांत्रिक थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बुरी शक्तियों को भी काबू कर सकते हैं। रमेश उनके पास पहुंचा और सारी कहानी सुना दी। साधु की बात, स्वर्ण पिशाचनी का सौदा और मीना की मौत। पंडित ने उसकी बातें गंभीरता से सुनी, मगर उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। रमेश, पंडित ने गहरी सांस लेकर कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। स्वर्ण पिशाचनी कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक प्राचीन शक्ति है जो लालच का फायदा उठाती है। उसने तुझ पर कब्जा कर लिया है और अब उसे छोड़ना आसान नहीं। मीना की मौत उसकी पहली सजा थी, और अगर तूने उसका विरोध किया तो वह तेरा बाकी परिवार भी छीन लेगी। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें गीली हो गईं। पंडित जी, अब क्या करूं? मैं अपने परिवार को और नहीं खो सकता। उसकी आवाज में बेबसी थी। पंडित ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, हिम्मत रख रमेश। स्वर्ण पिशाचनी को हराना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। मगर इसके लिए तुझे बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। पंडित ने रमेश को कुछ मंत्र और एक खास पूजा की विधि बताई, मगर साथ में चेतावनी भी दी। ये पूजा शुरू करने से पहले 100 बार सोच ले। अगर तू बीच में रुका तो स्वर्ण पिशाचनी और खतरनाक हो जाएगी। रमेश हवेली लौटा, मगर उसका मन उथल पुथल में था। वह सरिता, राधा और रामलाल को देखता तो उसका दिल कहता कि उसे ये जंग लड़नी होगी, मगर स्वर्ण पिशाचनी की लाल आंखें और उसकी धमकी उसे डराने लगती। मीना की मौत के बाद रमेश का परिवार पहले ही बिखर चुका था। सरिता, राधा और रामलाल हर पल मीना की याद में डूबे रहते थे। हवेली में हंसी की जगह अब सिर्फ आंसुओं और चुप्पी ने ले ली थी, मगर स्वर्ण पिशाचनी का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह रमेश के विद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी लाल आंखें हर रात रमेश को घूरतीं और उसकी ठंडी हंसी हवेली के हर कोने में गूंजती। वह रमेश को बार बार याद दिलाती, तूने मुझसे सौदा किया रमेश, तू मेरा है और तू कहीं नहीं जा सकता। रमेश अब हर पल उस सौदे को कोसता था। वह दिन में हवेली के आंगन में बैठकर आसमान को ताकता और रात में स्वर्ण पिशाचनी की कैद में तड़पता। उसका कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका था। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। रमेश सेठ को किसी ने नजर लगा दी। लोग कानाफूसी करते, मगर कोई नहीं जानता था कि यह नजर नहीं, एक प्राचीन शक्ति का श्राप था। मीना की मौत के कुछ हफ्ते बाद एक और त्रासदी ने रमेश के परिवार को हिला दिया। राधा, जो अपनी छोटी बहन की मौत के बाद चुप चुप रहने लगी थी, अब धीरे धीरे अपनी माँ और दादाजी के लिए हिम्मत जुटा रही थी। वह स्कूल जाती, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती। सरिता उसे देखकर कहती,
राधा, मेरी बच्ची, तू तो मेरा सहारा है, तू हंस दिया कर। राधा अपनी मां के लिए मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर उसका दिल टूट चुका था। एक शाम जब राधा स्कूल से लौट रही थी, हवेली के पास का रास्ता सुनसान था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राधा तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी, मगर अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और राधा को अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने डर से चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसी रात जब राधा घर नहीं पहुंची, सरिता और रमेश घबरा गए। रमेश ने सारी रात राधा को ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं मिली। अगली सुबह हवेली से कुछ दूरी पर एक सुनसान गली में राधा का शरीर पड़ा मिला। उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक हादसा था, शायद वह गिर गई और उसका सिर चट्टान से टकराया। मगर रमेश जानता था कि यह कोई हादसा नहीं था, यह स्वर्ण पिशाचनी की सजा थी। राधा की मौत ने हवेली को पूरी तरह तोड़ दिया। सरिता, जो पहले ही मीना की मौत से टूट चुकी थी, अब राधा की तस्वीर को सीने से लगाकर घंटों रोती। उसकी आंखें सूख चुकी थीं और उसका चेहरा पत्थर सा हो गया था। वह बार बार बुदबुदाती, मेरी बच्चियां, मेरी दोनों बच्चियां चली गईं, मैं अब किसके लिए जीऊं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों का दिल पिघल जाए। रामलाल, जो राधा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे और उनकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। रमेश का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह राधा के कमरे में जाकर उसकी किताबें और खिलौने देखता और चीख चीख कर रोता, राधा, मेरी बेटी, ये सब मेरी गलती है। उसकी आवाज में पछतावा और गुस्सा था। वह स्वर्ण पिशाचनी को कोसता, मगर उसका डर उसे और कमजोर कर रहा था। वह जानता था कि स्वर्ण पिशाचनी अब रुकने वाली नहीं थी। राधा की मौत के बाद सरिता की हालत और बिगड़ गई। वह अब न खाती थी न सोती थी। वह दिन रात अपनी बेटियों की तस्वीरों को देखती और चुपचाप आंसू बहाती। रमेश उसे समझाने की कोशिश करता, मगर सरिता उसकी आंखों में देखकर कहती, रमेश, तू कुछ छिपा रहा है। मेरी बच्चियों को किसने छीना? सच बोल। उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और बेबसी थी। रमेश का गला रुंध जाता। वह सरिता को सच बताना चाहता था, मगर स्वर्ण पिशाचनी की धमकी उसे रोक देती। एक रात जब हवेली में सन्नाटा पसरा था, सरिता अपने कमरे में अकेली थी। वह मीना और राधा की तस्वीरों को देख रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने मेज पर रखी नींद की गोलियों की शीशी उठाई। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, वह बुदबुदाई। उसने एक एक करके सारी गोलियां निगल लीं। उस रात सरिता सो गई, मगर फिर कभी नहीं उठी। सुबह जब रमेश ने सरिता को जगाने की कोशिश की तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। रमेश चीख पड़ा, सरिता, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह सरिता के शरीर को हिलाता रहा, मगर वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपनी बेटियों के पास चली गई हो। रमेश का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह सरिता को सीने से लगाकर रोया। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं। ये सब मेरी गलती है, मैंने तुझे खो दिया सरिता। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। सरिता की मौत के बाद रामलाल पूरी तरह टूट गए। उनकी पोतियां और बहू चली गई थीं और अब उनका बेटा भी एक जीवित लाश बन चुका था। रामलाल अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। वह दिन रात अपने परिवार की याद में डूबे रहते और उनकी आंखें हर पल गीली रहतीं। मैंने क्या गुनाह किया भगवान, वह बार बार बुदबुदाते। एक दोपहर जब हवेली में सन्नाटा था, रामलाल धीरे धीरे हवेली की छत पर पहुंचे। वह आसमान को ताक रहे थे, जैसे अपने परिवार को ढूंढ रहे हों। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रामलाल का पैर फिसल गया। वह छत से नीचे गिर पड़े। जब रमेश को पता चला, वह दौड़कर बाहर पहुंचा।
रामलाल का शरीर जमीन पर पड़ा था और उनकी आंखें खुली थीं, जैसे वह मरने से पहले कुछ कहना चाहते हों। रमेश चीख कर रो पड़ा, पिताजी नहीं। वह अपने पिता के शरीर को हिलाता रहा, मगर रामलाल अब इस दुनिया में नहीं थे। रमेश का परिवार अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। मीना, राधा, सरिता और रामलाल सब स्वर्ण पिशाचनी की क्रूर सजा की भेंट चढ़ गए थे। रमेश अब अकेला था और उसकी हवेली एक भूतिया महल बन चुकी थी। रमेश अब हवेली में अकेला भटकता था। उसका बड़ा सा घर अब एक कब्रिस्तान सा लगता था। हर कमरे में उसके परिवार की यादें थीं, मीना की हंसी, राधा की कहानियां, सरिता की मुस्कान और रामलाल की सलाह। मगर अब ये सब सिर्फ यादें थीं। रमेश दिन रात रोता और उसका मन बार बार उस सौदे को कोसता। मैंने ये क्यों किया? वह चीख कर कहता, मेरे लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हर रात स्वर्ण पिशाचनी आती। उसका सोने सा चमकता रूप अब और भयानक लगता था। उसकी लाल आंखें रमेश को घूरती और उसकी ठंडी हंसी उसके दिल को चीर देती। वह रमेश के पास आती और कहती, रमेश तू मेरा है, तू कहीं नहीं जा सकता। उसकी आवाज में एक क्रूर मिठास थी जो रमेश को और तोड़ देती थी। वह रमेश को अपने ठंडे स्पर्श से जकड़ लेती और उसकी आत्मा को और खोखला कर देती। रमेश अब विरोध भी नहीं करता था। वह इतना टूट चुका था कि उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। रमेश ने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की। एक रात उसने हवेली के आंगन में रस्सी बांधी और फंदा बनाया, मगर जैसे ही वह फंदे की ओर बढ़ा, एक ठंडी हवा ने उसे रोक दिया। स्वर्ण पिशाचनी प्रकट हुई और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। रमेश, उसने गुर्राते हुए कहा, तू मेरे बिना मर भी नहीं सकता। तेरी आत्मा मेरी है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने रमेश को अपने ठंडे स्पर्श से जकड़ लिया और रमेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में था। स्वर्ण पिशाचनी उसके सामने खड़ी थी और उसकी मुस्कान में एक क्रूर जीत थी। तू मेरा है रमेश, उसने फिर कहा। तेरा परिवार चला गया, तेरा सुख चला गया, मगर तू हमेशा मेरा रहेगा। रमेश की आंखों में आंसू थे, मगर उसमें अब चीखने की ताकत भी नहीं बची थी। वह सिर्फ चुपचाप उस भयानक साये को देखता रहा। जयपुर की वह भव्य हवेली अब एक भयानक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। संगमरमर की दीवारें धूल और उदासी से ढकी थीं और रंग बिरंगे झरोखों से झांकने वाली रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी थी। हवेली के लंबे चौड़े गलियारे अब सिर्फ सन्नाटे और डर की कहानियां बयां करते थे। रमेश, जिसे कभी रमेश सेठ के नाम से जाना जाता था, अब एक टूटा फूटा इंसान था। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन और पछतावा बाकी था। उसका परिवार मीना, राधा, सरिता और रामलाल स्वर्ण पिशाचनी की क्रूर सजा की भेंट चढ़ चुका था। रमेश अब अकेला था और उसकी जिंदगी स्वर्ण पिशाचनी के ठंडे क्रूर चंगुल में कैद थी। हर रात जब हवेली सन्नाटे में डूब जाती, स्वर्ण पिशाचनी आती। उसकी सोने सी चमकती त्वचा और लाल आंखें रमेश को घूरती और उसकी ठंडी हंसी उसके दिल को चीर देती। रमेश, तू मेरा है, वह कहती। उसकी आवाज में एक क्रूर मिठास होती। रमेश अब विरोध भी नहीं करता था। वह इतना टूट चुका था कि उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी, मुक्ति की चिंगारी। वह जानता था कि अगर उसे इस अभिशाप से छुटकारा चाहिए तो उसे कुछ करना होगा। वह अपनी गलती की सजा भुगत चुका था, मगर अब वह और नहीं टूटना चाहता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ी, रमेश ने फैसला कर लिया, वह स्वर्ण पिशाचनी के चंगुल से मुक्ति पाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसका मन बार बार उस साधु की ओर खींच रहा था जिसने उसे इस भयानक रास्ते पर धकेला था। वही साधु मुझे इस अभिशाप से बचा सकता है, रमेश ने सोचा। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक नई हिम्मत भी थी। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। रमेश ने अपनी हवेली छोड़ दी और उस साधु की खोज में निकल पड़ा।
उसने सिर्फ एक पुरानी धोती और पंडित हरिनाथ का दिया हुआ ताबीज साथ लिया। उसका शरीर कमजोर था और उसका चेहरा पछतावे और थकान से भरा था, मगर उसके कदमों में एक अजीब सी ताकत थी। वह राजस्थान के गांवों, मंदिरों और श्मशान घाटों में भटकता रहा। हर जगह वह साधु के बारे में पूछता, मगर कोई उसका ठिकाना न बता पाता। लोग उसे पागल समझते और कुछ तो उसकी हालत देखकर दया दिखाते। बेटा, तुझे क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। रमेश ने सिर्फ सिर झुकाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसका मन चीख रहा था, मगर वह किसी को अपना दर्द नहीं बता सकता था। कई महीने बीत गए। रमेश की खोज उसे राजस्थान के एक सुदूर जंगल में ले गई। वहां एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर के खंडहर थे। मंदिर की दीवारें समय के साथ टूट चुकी थीं और उसकी सीढ़ियां काई से ढकी थीं। मंदिर के आसपास सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह सही जगह पर पहुंच गया है। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा और अंदर दाखिल हुआ। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसकी मध्यम रोशनी में एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वही साधु जिसने उसे स्वर्ण पिशाचनी का रास्ता दिखाया था। साधु की लंबी उलझी दाढ़ी अब और सफेद हो चुकी थी और उसका चेहरा समय के निशानों से भरा था, मगर उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जो रमेश को पहली मुलाकात में डराने वाली लगी थी। रमेश का गुस्सा फूट पड़ा। वह साधु के सामने खड़ा हो गया और चीख कर बोला, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरी बेटियां, मेरी पत्नी, मेरे पिता सब चले गए। ये सौदा तुमने मुझे क्यों बताया? उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और बेबसी थी। उसकी आंखें गीली थीं और उसका शरीर कांप रहा था। साधु ने शांत नजरों से रमेश को देखा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। बेटा, उसने धीरे से कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। मैंने कहा था कि स्वर्ण पिशाचनी की शक्ति जितनी दयालु है उतनी ही क्रूर भी, मगर तेरा लालच तुझ पर हावी हो गया। साधु ने गहरी सांस ली और आगे बोला, मगर अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तेरा परिवार चला गया, मगर तू अभी जिंदा है। अगर तुझे इस अभिशाप से मुक्ति चाहिए तो तुझे एक ऐसी साधना करनी होगी जो स्वर्ण पिशाचनी से भी शक्तिशाली हो। रमेश का गुस्सा धीरे धीरे बेबसी में बदल गया। वह साधु के सामने बैठ गया और बोला, बाबा, मुझे बचा लो। मैं और नहीं सह सकता। मेरी आत्मा हर रात टूट रही है। मुझे इस साये से आजादी चाहिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि साधु का दिल भी पिघल गया। साधु ने रमेश का कंधा थपथपाया और कहा, हिम्मत रख बेटा, एक रास्ता है, मगर यह रास्ता आसान नहीं। तुझे मां काली की साधना करनी होगी। मां काली ही एकमात्र शक्ति हैं जो स्वर्ण पिशाचनी को हरा सकती हैं, मगर इसके लिए तुझे अपनी पूरी श्रद्धा, हिम्मत और आत्मा झोंकनी होगी। साधु ने रमेश को मां काली की साधना की पूरी विधि बताई। उसने उसे एक खास मंत्र दिया जो रात के तीसरे पहर में जपना था। साथ ही उसने एक छोटा सा यंत्र दिया जिसे मां काली के मंदिर में स्थापित करना था। यह साधना 7 रातों तक चलेगी। साधु ने कहा, हर रात तुझे मां काली के सामने अपने पापों की माफी मांगनी होगी, मगर सावधान रमेश, स्वर्ण पिशाचनी तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वह तुझ पर हमला करेगी, तुझे डराएगी और तेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर तू बीच में रुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रमेश ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसका मन डर से भरा था, मगर उसके अंदर एक नई ताकत भी जाग रही थी। वह अपने परिवार की यादों को सीने में लिए वापस जयपुर लौटा। उसने हवेली के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाया जहां उसने मां काली की मूर्ति स्थापित की। मूर्ति का चेहरा भयानक मगर शक्तिशाली था। लाल जीभ, खून से सनी आंखें और गले में मुंडमाला। रमेश ने मूर्ति के सामने साधु का दिया यंत्र रखा और दीपक जलाया। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक जिद थी। मां, मुझे बचा लो, वह बुदबुदाया। मैंने गलती की, मगर अब मैं सुधरना चाहता हूं। मेरी आत्मा को इस साये से आजाद कर दो। पहली रात रमेश ने साधना शुरू की।
वह मां काली के सामने बैठा और मंत्र जपने लगा। एयूम क्रीं कालिकाय नमः, अयूम क्रीं कालिकाय नमः। उसकी आवाज शुरू में कांप रही थी, मगर धीरे धीरे वह स्थिर हो गई। हवेली में सन्नाटा था और दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। रमेश ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पापों की माफी मांगी। मां, मैंने लालच किया, मैंने अपने परिवार को खो दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे इस अभिशाप से बचा लो। उसकी आवाज में दर्द और श्रद्धा थी, मगर स्वर्ण पिशाचनी चुप नहीं बैठी। जैसे ही रमेश की साधना गहरी होने लगी, हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ जोर से हिली और बुझ गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दीपक फिर जलाया और मंत्र जपना जारी रखा। तभी एक भयानक हंसी हवेली में गूंजी। रमेश, स्वर्ण पिशाचनी की आवाज थी, जो दीवारों से टकराकर और डरावनी लग रही थी। तू मुझे छोड़ने की सोच रहा है? तू मेरा है और तू हमेशा मेरा रहेगा। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मगर उसने मंत्र जपना नहीं रोका। अचानक मां काली की मूर्ति के सामने रखा यंत्र हिलने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक काली छाया कमरे में उभरी। स्वर्ण पिशाचनी का भयानक रूप प्रकट हुआ। उसकी त्वचा अब सोने सी नहीं चमक रही थी, वह काली और सड़ी गली थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा क्रोध से विकृत था। रमेश, वह गुर्राई, तू मां काली को बुलाकर मुझे हराना चाहता है? तू भूल गया कि तूने मुझसे सौदा किया था? मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। उसने अपने ठंडे नुकीले नाखून रमेश की ओर बढ़ाए और रमेश को लगा जैसे उसका शरीर बर्फ सा जम गया। मगर रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और जोर जोर से मंत्र जपना शुरू किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक अटल विश्वास था। वह अपने परिवार की यादों को सीने में लिए मां काली से प्रार्थना कर रहा था। मां, मुझे बचा लो। मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार की आत्मा की शांति के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसका चेहरा दृढ़ था। स्वर्ण पिशाचनी चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की खिड़कियों के शीशे चटक गए। मगर मां काली की मूर्ति से एक हल्की सी रोशनी निकली और स्वर्ण पिशाचनी पीछे हट गई। वह गुस्से से गुर्राई और गायब हो गई। मगर रमेश जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। साधना की अभी 6 रातें बाकी थीं और स्वर्ण पिशाचनी हर रात और खतरनाक होकर आएगी। रमेश ने दीपक फिर जलाया और साधना जारी रखी। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। वह जानता था कि यह जंग आसान नहीं होगी, मगर वह अब पीछे नहीं हटेगा। मां काली उसकी आखिरी उम्मीद थी और वह अपनी आत्मा को इस अभिशाप से मुक्त कराकर ही रहेगा। रमेश ने हवेली के छोटे से मंदिर में मां काली की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। मूर्ति का चेहरा भयानक मगर शक्तिशाली था। लाल जीभ, खून से सनी आंखें और गले में मुंडमाला। साधु का दिया हुआ यंत्र मूर्ति के सामने रखा था और उस पर उकेरे गए नक्शे हल्की हल्की रोशनी में चमक रहे थे। रमेश का शरीर कमजोर था। उसकी आंखें थकान और दर्द से भरी थीं, मगर उसका चेहरा दृढ़ था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मां काली के मंत्र जपने शुरू किए। एयूम क्रीं कालिकाय नमः, एयूम क्रीं कालिकाय नमः। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक अटल विश्वास था। वह अपने परिवार की यादों को सीने में लिए मां काली से प्रार्थना कर रहा था। मां, मैंने गलती की, मैंने लालच किया और अपने परिवार को खो दिया, मगर अब मैं सुधरना चाहता हूं। मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर दो। मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार की आत्मा की शांति के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। पिछली 6 रातों में स्वर्ण पिशाचनी ने रमेश को डराने और उसकी साधना तोड़ने की हर कोशिश की थी। उसने भयानक रूप धरे, उस पर हमले किए और उसकी हवेली को अपने क्रोध से कांपने पर मजबूर किया। मगर हर बार मां काली की मूर्ति से निकलने वाली हल्की सी रोशनी ने उसे पीछे हटा दिया। रमेश जानता था कि आज की रात सबसे खतरनाक होगी। यह साधना की आखिरी रात थी और स्वर्ण पिशाचनी अपनी पूरी ताकत के साथ आएगी। जैसे ही रमेश की साधना गहरी होने लगी, हवेली में एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया।
दीपक की लौ जोर से हिली और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक हवेली को भयानक बना रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने मंत्र जपना नहीं रोका। तभी एक भयानक चीख हवेली में गूंजी। रमेश! स्वर्ण पिशाचनी की आवाज थी, जो दीवारों से टकराकर और डरावनी लग रही थी। तू मुझे छोड़ने की सोच रहा है? तू मेरा है और तू हमेशा मेरा रहेगा। रमेश ने आंखें खोली। उसके सामने स्वर्ण पिशाचनी खड़ी थी, मगर उसका रूप अब पहले जैसा नहीं था। उसकी त्वचा काली और सड़ी गली थी, जैसे कोई मृत शरीर। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसके लंबे उलझे बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसका चेहरा क्रोध और नफरत से विकृत था। रमेश! वह चीखी और उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तूने मुझसे सौदा किया था, तूने मुझे धन के लिए बुलाया और अब मुझे छोड़ने की बात करता है? मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। उसने अपने नुकीले काले नाखून रमेश की ओर बढ़ाए और रमेश को लगा जैसे उसका शरीर बर्फ सा जम गया। मगर इस बार रमेश डरा नहीं। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मां काली का मंत्र और जोर से जपना शुरू किया। आई ओम क्रीं कालिकाय नमः। उसकी आवाज हवेली में गूंज रही थी और उसमें एक ऐसी ताकत थी जो स्वर्ण पिशाचनी के क्रोध को चुनौती दे रही थी। रमेश ने मां काली की मूर्ति की ओर देखा और चीख कर कहा, मां, मुझे बचा लो, इस शैतान को मेरी जिंदगी से मिटा दो। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और श्रद्धा सब मिला हुआ था। अचानक मां काली की मूर्ति से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि हवेली का हर कोना जगमगा उठा। स्वर्ण पिशाचनी चीखने लगी। उसकी चीख में दर्द और गुस्सा था। नहीं, वह चीखी, तू मुझे नहीं हरा सकता। मगर रोशनी और तेज हो गई और मां काली की मूर्ति से एक गहरी शक्तिशाली गर्जना निकली। यह गर्जना इतनी भयानक थी कि हवेली की खिड़कियों के शीशे चटक गए। स्वर्ण पिशाचनी का शरीर कांपने लगा। उसकी काली त्वचा धुएं में बदलने लगी और उसकी लाल आंखें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगीं। रमेश ने अपनी सारी ताकत जुटाकर मंत्र जपना जारी रखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा पसीने से तर था। वह अपने परिवार की यादों को सीने में लिए मां काली से प्रार्थना कर रहा था। मां, मेरी बेटियों, मेरी पत्नी, मेरे पिता, उनकी आत्मा को शांति दे दो। मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर दो। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि मंदिर का माहौल बदल गया। स्वर्ण पिशाचनी की चीखें अब कमजोर पड़ रही थीं। उसका शरीर पूरी तरह धुएं में बदल गया और एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ वह हवा में गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ फिर से स्थिर हो गई और मां काली की मूर्ति से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। रमेश ने आंखें खोलीं। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज थीं। उसने मंदिर के चारों ओर देखा। स्वर्ण पिशाचनी का कोई निशान नहीं था। वह सचमुच गायब हो चुकी थी। रमेश ने राहत की सांस ली। उसका शरीर थकान से चूर था, मगर उसका दिल हल्का हो गया था। वह मां काली की मूर्ति के सामने झुक गया और रोते हुए बोला, मां, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मेरी आत्मा को इस साये से मुक्त कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शांति और कृतज्ञता के थे। वह जानता था कि उसकी जीत हो चुकी थी। स्वर्ण पिशाचनी का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया था, मगर इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। रमेश ने अपना सब कुछ खो दिया था। उसकी बेटियां, उसकी पत्नी, उसके पिता, उसका परिवार, उसका सुख, सब कुछ स्वर्ण पिशाचनी की भेंट चढ़ गया था। हवेली, जो कभी हंसी खुशी से गूंजती थी, अब एक खाली खोल थी। रमेश अब अकेला था और उसका मन बार बार अपने परिवार की यादों में डूब जाता। वह राधा और मीना की हंसी, सरिता की मुस्कान और रामलाल की सलाह को याद करता और उसका दिल टूट जाता। मैंने ये सब क्यों किया? वह खुद से सवाल करता। मेरे लालच ने मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। रमेश ने फैसला किया कि वह अब इस हवेली में नहीं रहेगा। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी
और एक साधु की तरह जीने का रास्ता चुना। वह जयपुर छोड़कर राजस्थान के एक छोटे से गांव में चला गया, जहां उसने मां काली के एक पुराने मंदिर में शरण ली। उसने अपनी बाकी जिंदगी मां काली की भक्ति में बिताने का प्रण लिया। वह दिन रात मां काली के मंत्र जपता और अपने पापों की माफी मांगता। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी, मगर उस शांति के पीछे एक गहरा दर्द भी छिपा था। रमेश की कहानी धीरे धीरे गांव-गांव में फैलने लगी। लोग उसे रमेश साधु कहने लगे। वह जहां भी जाता अपनी कहानी सुनाता और लोगों को चेतावनी देता। लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, वह कहता। स्वर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियां धन दे सकती हैं, मगर उनकी कीमत तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे प्रियजनों की जान होती है। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि सुनने वाले सिहर उठते। लोग उसकी कहानी सुनकर डरते, मगर साथ ही उसकी हिम्मत की तारीफ भी करते। रमेश अब एक साधु था, मगर उसका मन हमेशा अपने परिवार के पास रहता। वह रात को आसमान में तारे देखता और सोचता, शायद मेरी बेटियां, मेरी सरिता और मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं। शायद अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। उसकी आंखें गीली हो जाती, मगर वह मुस्कुराता और मां काली की मूर्ति की ओर देखकर कहता, मां, तुमने मुझे बचा लिया, अब मैं तुम्हारा हूं। रमेश की कहानी एक सबक थी, लालच और अंधविश्वास की राह पर चलने वालों के लिए एक चेतावनी। स्वर्ण पिशाचनी का साया भले ही रमेश की जिंदगी से मिट गया, मगर उसने जो कीमत चुकाई वह कोई और न चुकाए। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। उसने अपनी जिंदगी मां काली की भक्ति में समर्पित कर दी और उसका नाम राजस्थान के गांवों में एक किंवदंती बन गया। लोग आज भी उसकी कहानी सुनते हैं और सिहर कर सोचते हैं कि लालच का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। रमेश की इस डरावनी और भावनात्मक यात्रा को सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।